लेकिन दोस्तों मेजर जनरल मौर्य साहब को मैं सैल्यूट कहता हूं, जो कि हमारे सेना से रिटायर्ड हैं, सेना मेडल हैं। उन्होंने एक टीवी बेस पे बड़ी बात की। क्यों हम इतना पैसा वेस्ट करते हैं? कितने लोग एक 5 मिनट की सेरेमनी जो एक राज्य लोग क्या कहते हैं राजभवन में हो सकती थी, जो पहले होती थी, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं हवाई जहाज लेके। हर मिनिस्टर, बहुत से मिनिस्टर्स हैं, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर्स का इस्तेमाल है, फिर गाड़ियों का इस्तेमाल है। क्यों बात की और सभी नेताओं को लताड़ा के आप देश का पैसा पानी की तरह बहा रहे हो। अब यहां पर हाथ जोड़ रहे हो कि आप घर से काम करिए, घर से मत निकलिए, डीजल मत खर्च करिए, पेट्रोल मत खर्च करिए। उन्होंने सबको लताड़ा। उन्होंने कहा शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैंने पश्चिम बंगाल का शपथ ग्रहण समारोह देखा, यानी करोड़ों अरबों रुपए पानी की तरह बहाया। और यह समारोह यानी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण राजभवन में गवर्नर के सामने पहले होता आया था। 2-4 लाख में यह सिमट जाता, लेकिन आपने रोड शो किए जा रहे हो। दुनिया भर के फूल, दुनिया भर की मालाएं, दुनिया भर के फोर्सेस और सब पूरे देश के नेता। और नेता किस में आ रहे हैं? पर्सनल हेलीकॉप्टरों में आ रहे हैं, कोई जहाज में आ रहे हैं। सब इतना कितना खर्चा हो रहा है आप समझते हो? 1 घंटे का उन्होंने कहा सैकड़ों करोड़ अरब रुपए आप उड़ा रहे हो और देश के सामने आप कह रहे हो कि नहीं भाई, डीजल की कमी है, पेट्रोल की कमी है, महंगाई बढ़ा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। साथ साथ उन्होंने उनको भी लपेड़ा। किनको लपेड़ा? जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अफसर थे, वो भी काफिलों में चल रहे हैं, यानी 50-50, 100-100 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं। आज के पेपर में देखिए, मैं मध्य प्रदेश के अंदर अभी चुनाव अगले साल आने वाले हैं, तो कई नेता हैं उनको एमएलए नहीं बने, कई नेताओं को कोई पोर्टफोलियो नहीं मिला, तो किसी को अपेक्स बैंक का अध्यक्ष बना दिया, किसी को कहीं ना कहीं उसको एक दे दी और उसको मंत्री का दर्जा दे दिया। अब जब वो निकल रहा है तो उसके पीछे 100-200 गाड़ियां चल रही हैं। अब ये गाड़ी क्या पानी से चल रही है? ये सब सरकारी खजाने से जा रहा है। राज्य सरकार पे बोझ बढ़ रहा है और सेना किस तरीके से देश पर नजर रखती है, हमारे अधिकारी किस तरीके से अपनी बात रखते हैं, क्योंकि हम मिनिमम रिसोर्स में काम करने वाले लोग होते हैं और नेता ये दोनों हाथों से धन को उड़ा रहे हैं, लुटा रहे हैं, चुनाव में पैसा खर्च कर रहे हैं, अपनी रैलियों में तमाम पैसा खर्च कर रहे हैं, यानी न तो खाने की, ये सोच रहे हैं कि बस हम इसी तरीके से रहेंगे। और आम जनता के सामने उन्होंने संकट खड़ा कर दिया। कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में एक। मोदी जी लगातार अपनी वीडियो जारी कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि हमारा डॉलर है वो 95.28 पर, यानी $1 है वो 95.28 रुपए में, यानी ऐतिहासिक गिरावट हुई है। आप सोना मत खरीदिए, देश के पास कितना भंडार है, पर्याप्त स्टॉक कितना है। फिर ईंधन में, यानी आप एक बुरे दौर से गुजर रहे हो, क्योंकि हम अपनी चीजों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हमारी विदेश नीति कैसी हो, युद्ध दूसरे देश में हो रहा है, यदि युद्ध हमारे साथ होगा तो हमारी स्थिति क्या होगी, आपको सोचने वाली बात है। जब दूसरे देश के 2 देश छोटे छोटे हैं, बड़े हैं, अमेरिका है, इजराइल है, ईरान है, लड़ रहे हैं, इधर रसिया लगातार लड़ रहा है, यूक्रेन सर्वाइव कर रहा है, लेकिन हम त्राहे त्राहे करने लगे, इतना ही। यानी जैसा कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को सुन पा रहे हो, लेकिन क्या फौजियों की कोई बात सुनेगा? हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल कहनी चाहिए, क्योंकि वक्त आ गया है। क्योंकि कुछ भी होगा, जब संकट आएगा तो ये फौज की तरफ देख करके खड़े हो जाते हैं, फिर कहते हैं हमें बचा लो। तो आपकी क्या है प्रतिक्रिया? धन्यवाद। पेट्रोलियम मंत्री की घोषणा, एलपीजी के दाम फिर बढ़ेंगे, डेली 1000 करोड़ का हो रहा है घाटा, चुनाव में उड़ाएंगे पैसे, शपथ ग्रहण समारोह होगा धुआंधाम, नेता चलेंगे चार्टर्ड और प्लेन में और जनता मरेगी भूखों। देख